1000 करोड़ वक्फ को रिजर्व रखने के लिए इमाम्स को 15,000 रुपए महीना और मौजन को 10,000 रुपए महीना ये देना है। और इमाम और मौजन को जो हेल्थ कार्ड देना है, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड 5 लाख तक का हेल्थ कार्ड देना है। ये स्पेशली हम लोग इसमें बताए 100 करोड़। ट्रेजेडी है ये हमारी कौम की कि 95% वोट लेने वाली हमारी ये सरकार हमारे बारे में कितना सोच रही है। ये कौम को ऐसा कर दिया है कि इतना डरा दिया गया है कि कोई सवाल भी नहीं कर सकते। सवाल करने वाले को ऐसा समझा जाता है कि एंटी गवर्नमेंट है, एंटी कांग्रेस है या एंटी सिद्धरामैया है। ऐसा एक प्रोजेक्ट करके सबको खामोश कर दिया गया है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद, जैसा कि आपको मालूम है, हर साल कोई भी गवर्नमेंट उसका बजट पेश करता है। कर्नाटका गवर्नमेंट लास्ट बजट 3.71 लाख करोड़ का 3.71 लाख करोड़ का एक बजट पेश किया है। तो ये बार बजट का प्रिपरेशन चल लेकर है। प्रॉबेबली मार्च फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में कर्नाटका का बजट सेशन शुरू होगा। तो कर्नाटका ये बार बजट जो प्रिपरेशन कर लेकर है, तो इसमें अवाम की तरफ से कुछ रिकमेंडेशन एसडीपीआई गवर्नमेंट को देना चाहता है। क्योंकि नॉर्मली ये बजट प्रिपरेशन कैसा होता है, ये गवर्नमेंट का मिनिस्टर्स उनका जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट का ऑफिशियल्स को बुला को प्रपोजल्स ये करते हैं। वो ऑफिशियल्स गए बार का बजट देख के उसमें कितना खर्चा हुआ क्या हुआ देखकर उसको थोड़ा परसेंटेज ऐड करना या लेस करना बोल कर देते हैं। नॉर्मली बजट अवाम के लिए है। 7 करोड़ जो आबादी है कर्नाटक का, वो कर्नाटक का आबादी का जो अवाम जो है, अवाम की फेवर में बजट आना चाहिए। अवाम की मुख्तलिफ तंजीमों के साथ, मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स के साथ डिस्कशन करके बजट होना चाहिए। तो ये नॉर्मली हो लेकर नहीं है, थोड़ा कुछ डिपार्टमेंट करेगा, थोड़ा कुछ डिपार्टमेंट छोड़ेगा। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये बार बजट प्रेजेंट करने से पहले एक अवामी बजट, अवाम के लिए जनता बजट हम लोग प्रिपेयर किए हैं। ये हम लोग गवर्नमेंट को सबमिट करने जा रहे हैं। आपके माध्यम से भी हम लोग गवर्नमेंट को इसको पहुंचाना चाह रहे हैं। इसमें स्पेशली हम लोग देखिए, एक स्टेट डेवलपमेंट होना है बोले तो मेजर उसमें एजुकेशन का डेवलपमेंट होना। एजुकेशन के डेवलपमेंट हुआ तो वो स्टेट डेवलपमेंट होता है। और अफसोस इस बात की है, जितना बजट एजुकेशन के लिए रखना है उतना ये गवर्नमेंट रख लेकर नहीं है। उस वजह से बजट का शॉर्टेज आता है। फॉर एग्जांपल, अभी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का कैबिनेट सब कमिटी एक रिकमेंडेशन किया है 9 यूनिवर्सिटी को क्लोज करने का। आप समझिए, 9 यूनिवर्सिटी को क्लोज करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये 9 यूनिवर्सिटी को क्लोज करने का रीजन ये लोग क्या बताते हैं, फंड का शॉर्टेज है। फंड कितना, ईयरली 348 करोड़ का शॉर्टेज है और लैंड का शॉर्टेज है। आप 71 लाख करोड़ का जो बजट जो पेश कर रहे हैं, तो इस बजट में एक 348 करोड़ अलोकेशन नहीं कर सकते क्या? तो एजुकेशन में इंपॉर्टेंस देना है और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट स्कूल को एक बेहतर डेवलपमेंट करने का काम करना है। और नेक्स्ट हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा आजकल अवाम की जो परेशानी जो है 2 चीज़ों में है। इनका जितने भी कमाया हुआ पैसा हेल्थ एंड एजुकेशन को जा रहा है, स्कूल फीस और हेल्थ को जा रहा है। हालांकि इन्होंने जो कमाया पैसा वो भी जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके, लोन करके इसको खर्च करना पड़ रहा है एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर को। तो इसलिए एसडीपीआई बोलते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ फ्री करो। गवर्नमेंट में हर फ्री देना चाहिए, हेल्थ सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर। तो इसमें क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में
जो अवाम में एक 20 to 25% या मैक्सिमम 30% उसको अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी का लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हर डिस्ट्रिक्ट में सुपर स्पेशलिटी हर फैसिलिटी उसमें होना चाहिए। दूसरा, आजकल बहुत सारे हार्ट अटैक, हार्ट का मरीज सबसे ज्यादा हो रहे हैं, वो कोविड का इंजेक्शन के बाद बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमारा अभी क्या है, अगर हार्ट पेशेंट को जो फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट का तरफ से, तो जयदेवा हॉस्पिटल है, जयदेवा हॉस्पिटल बेंगलुरु में एक है, मैसूर में एक है, परसों गुलबर्गा में खोला है। हमारा डिमांड यह है कर्नाटक के हर डिस्ट्रिक्ट में जयदेवा का एक यूनिट होना चाहिए। रीजनल बड़ा रहेगा, कम से कम वो डिस्ट्रिक्ट को कितना होना है उतना, तो कम से कम एक 4-5 डॉक्टर भी, हार्ट स्पेशलिस्ट, हार्ट सर्जन रहने वाला एक छोटा यूनिट, डिस्ट्रिक्ट का लेवल का एक यूनिट करना चाहिए। वैसा ही जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होकर उसको कन्वर्ट करना। और मेजर माइनॉरिटी बजट, कर्नाटका में जो माइनॉरिटी जो पॉपुलेशन है, करीब करीब माइनॉरिटी पॉपुलेशन 1.25 करोड़ है, मुस्लिम पॉपुलेशन 1 करोड़ है, ऑलमोस्ट 17%। मगर लास्ट बजट में हम देखेंगे, बजट अलोकेशन माइनॉरिटी के लिए के 0.8%, 1% भी नहीं, टोटल बजट में 0.8%, 1% भी नहीं दिया इतना बड़ा आबादी रहने वाले कम्युनिटी को। तो बार बार सिद्धरामैया साहब हर मीटिंग में, हर प्रोग्राम में, हर कैंपेन में बोलते हैं माइनॉरिटी के लिए मैं 10,000 करोड़ देता हूं। लास्ट टर्म में 3,000 करोड़ दिए, तो ये बार 10,000 करोड़ का हमारा डिमांड है। क्योंकि देखियो केएमडीसी जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में आता है, कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसमें जितना एप्लीकेशन अलग अलग प्रोग्राम में आता है वो एप्लीकेशन का 10% भी नहीं दे सक रहे। वो टैक्सी प्रोग्राम होंगे, वो स्कॉलरशिप होंगे, दूसरा जितने भी लोन स्कीम है, 10% भी नहीं देख रहे, क्योंकि एप्लीकेशन ज्यादा है, बजट नहीं है। तो केएमडीसी के लिए 2,000 करोड़ का हम लोग को मांग करते हैं। दूसरा, माइनॉरिटी स्टूडेंट का जो पीएचडी का जो फेलोशिप है वो 10,000 से 50,000 देने के लिए हमारा मांग है। और मास्टर डिग्री करने के लिए जो जाते हैं, मास्टर ग्रेजुएशन, मुस्लिम जो जाते हैं, नहीं माइनॉरिटी जाते हैं, ओनली 2% जाते हैं मास्टर ग्रेजुएशन के लिए। तो उनको एक हिम्मत अफजाई करने के लिए मंथली 20,000 का एक स्टाइपेंड अगर देंगे तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा, ज्यादा लोग मास्टर्स करेंगे। ऐसा ही किसानों का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी SC/ST का अभी क्या हो रहा है, SC/ST का जो बजट जो है वो बजट 24.1% अलोकेशन करते हैं, मगर उसको क्या करते हैं, अलग अभी गारंटी स्कीम की यूज करते हैं। ऐसा नहीं चलना चाहिए। जितना अलोकेशन है वो प्योरली SC/ST का डेवलपमेंट के लिए यूज करना, ये भी हमारा मांग है। और जितने भी डिपार्टमेंट्स है, तमाम डिपार्टमेंट में कम से कम 30%, क्योंकि ज्यादा करना है बोलकर हमारा 30% बजट ज्यादा करना है बोलकर डिमांड है। किसानों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए। किसानों का जो 60 साल का ऊपर जो किसान हो जाते हैं उनको एक मंथली जो पिंचनी जो बोलते हैं वो 3,000 पेंशन, जो किसानों को जो 3,000 मंथली पेंशन के लिए एक स्कीम करना चाहिए। और बैंक का जो भी कार्रवाई है वो बहुत इजी करना चाहिए, इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए। ऐसा ही हम लोग अलग अभी कल्याण कर्नाटक का जो डेवलपमेंट के लिए 371J किया गया है, मगर उधर जो भी डेवलपमेंट होना, जितना होना था वो हो लेकर नहीं है। तो इसलिए हम ये बार उधर 20,000 करोड़ कल्याण कर्नाटक के लिए जो देना है बोलकर हमारा मांग है। क्योंकि जो उधर का जो 6 डिस्ट्रिक्ट है उसको उनका जो डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ देना है। स्पेशली हाउसिंग स्कीम में जब हम एनालिसिस करें, हाउसिंग स्कीम में जो साइट दिए हैं
देखे तो 1981 में साइट दिए हैं, उसके बाद गवर्नमेंट साइट दे करने हैं। तो हमारा डिमांड ये है कम से कम 5 इयर्स एक बार नया तरीके से एप्लीकेशन लेके साइट देना है। अगर लैंड नहीं है तो लैंड परचेज कर देना है। और उसके साथ साथ जो लैंड को जो एप्लीकेशन दिया गया है फॉर्म नंबर 50, 53, 57 में 30 लाख एप्लीकेशन आया है, उसमें 20 to 25 लाख गवर्नमेंट रिजेक्ट किया है। इसको इमीडिएटली एक्सेप्ट करना है, ये भी हमारा डिमांड है। और एक स्पेशल क्या है, माइनॉरिटी का जो हाउसिंग स्कीम जो है, माइनॉरिटी का हाउसिंग स्कीम में ये आप गवर्नमेंट को ज्यादा तवज्जो देना है इसके बारे में, क्योंकि आप उर्दू मीडिया है। गवर्नमेंट का जो हाउसिंग स्कीम में सेंट्रल हुकूमत में माइनॉरिटी के लिए 15% है, मगर स्टेट का ओनली 10% है। स्टेट जो भी स्कीम है हाउसिंग का 10% है। हालांकि 2020 में ही इसका रिकमेंडेशन गया है कि 50% करना है, मगर ये कर नहीं है, ये बार 15% करना है, ये भी हमारा डिमांड है। तो तमाम डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का हमारा रिकमेंडेशन हम लोग इस बजट में रखे हैं, माध्यम के जरिए, मीडिया के जरिए और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, और डायरेक्टली हम लोग हर मिनिस्टर को इसको देंगे। हाँ, इसका साथ साथ इसका अलावा हमारा और एक मेजर पॉइंट क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट का एक डिमांड है, इसमें इंक्लूड नहीं है वो, हर डिस्ट्रिक्ट में वो डिस्ट्रिक्ट को क्या चाहिए, ऐसा एसडीपीआई का डिस्ट्रिक्ट कमेटी वो बजट का जो रेडी करके वहाँ वो जो डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एमएलए से मिनिस्टर्स है उनको देंगे, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ देंगे। एक मुहिम हम चलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम चलाएंगे, हर मिनिस्टर को ये कॉपी देंगे, ये हमारा मुहिम है। तो इसी प्रोग्राम इसी के लिए 19 तारीख को फ्रीडम पार्क में एक बहुत बड़ा एक इतिजाज जनाग्रह कल्याण राज्य का की जनता बजट जनाग्रह सभा बोलकर एक कॉन्फ्रेंस 19 तारीख को सुबह 11 बजे से 5 बजे तक फ्रीडम पार्क में होने वाला है। अलग अलग तंजीमों का, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी इसमें शामिल होंगे। मैं आपको अदबन गुजारिश करता हूँ उस प्रोग्राम में आपका मीडिया आप लोग आइए, और ये जो हमारा जो इन्विटेशन है ये सबको पहुंचाने का काम भी करना है। फाइनली एक मसला क्या है, देखो 24-25 जो बजट 3,71 करोड़ का जो बजट लास्ट टाइम ग्रांट किया था। नॉर्मली आपको मालूम है ये बजट 4 क्वार्टर में रिलीज करते हैं, 4 क्वार्टर में। अभी तक मार्च 17 हो गया, सॉरी फरवरी 17 हो गया, अभी तक 4th क्वार्टर रिलीज कर नहीं है। आउट ऑफ 3.71 करोड़ में 71 लाख करोड़ में ओनली अभी बाकी जो फाइनल जो बाकी है 82,255 करोड़ अभी भी 4th क्वार्टर रिलीज हुआ नहीं है गवर्नमेंट से डिपार्टमेंट को। जो 3rd क्वार्टर में रिलीज हुआ है, जो 3rd क्वार्टर में रिलीज हुआ पैसे में 21,287 करोड़ 21,287 करोड़ जो 3rd क्वार्टर में ऑलरेडी डिपार्टमेंट को रिलीज हुआ है, वो भी खर्चा करना नहीं सो बाकी है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान आवाम को होता है। तो ये चीज़ों भी हम लोग एड्रेस करना है। हम गवर्नमेंट को मांग करते हैं जो भी बजट अलोकेशन किया है इन टाइम अगर आप रिलीज करेंगे तो उसका यूटिलाइजेशन होगा, नहीं तो मार्च एंड आ जाएगा तो उसका यूटिलाइजेशन का एक लैप्स हो जाएगा, वो फिर वो ईयर का बजट नहीं रहेगा। ये इसलिए गवर्नमेंट को हम मांग करते हैं कि जो 82,000 करोड़ अभी 4th क्वार्टर का बाकी इमीडिएट डिपार्टमेंट को रिलीज करना है, और तमाम डिपार्टमेंट में भी इसमें 100% खर्चा करने का भी काम करना है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में भी अभी आउट ऑफ 3,059 करोड़ 2,079 करोड़ रिलीज हुआ है। गवर्नमेंट से अभी 980 करोड़ रिलीज होना है अभी 4th क्वार्टर। उसमें जो ऑलरेडी रिलीज हुआ है उसमें 244 करोड़ अभी खर्चा करने के लिए बाकी है बोलकर पेपर में रिपोर्ट है। तो ये तमाम चीज़ों जो गवर्नमेंट को हम मांग करते हैं कि जो बजट आवाम के लिए जो अलोकेशन किया गया वो सही टाइम में खर्च करो और लोगों को उसका फायदा पहुंचाओ। अभी 1 मिनट है, सवाल कर लें आप? कर ले। जैसा आप बता रहे हैं जिस तरह विद्याश्री स्कीम थी माइनॉरिटीज रिलेटेड है, या स्टूडेंट्स की जो स्कीम है, जो अमाउंट रिलीज किया गया था, जो अमाउंट अनाउंस किया गया था, उसमें तकरीबन
25% ही रिलीज किया गया है और 25% का भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो अब ये चूंकि नया बजट आने वाला है, टर्म बिल्कुल कम है, तो जिस तरह की बेतवज्जही हो रही है माइनॉरिटीज से मुताल्लिक, तो एसडीपी का क्या रोल रहेगा इस अवेयरनेस लाने में? देखिए, टाइम टू टाइम हम लोग माइनॉरिटी का और दूसरा मुद्दा वो जो भी नज़र में आते हैं तो उनका जो भी मिनिस्टर को या उनका डिपार्टमेंट को हम इसका पहुंचा रहे, जो भी फीडबैक आवाम से आता है हम पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। जो भी ये मीडिया रिपोर्ट्स आया या जब आया, मैं इमीडिएटली जो मीडिया रिपोर्ट में माइनॉरिटी डायरेक्टर को मैं भेज कर, तो इसमें विद्याश्री जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जो बच्चों को हॉस्टल में सीट नहीं मिलता है वो बाहर हॉस्टल लेने के लिए 1500 रुपीज मंथली का एक स्टाइपेंड है। ये प्रॉब्लम क्या हुआ, सही तरीके से इसका शायद एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ, सही तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आइंदा ऐसा नहीं होना है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, हम लोग माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सिलसिले में भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन्होंने कोई रोल नहीं निभाया? नहीं, इसमें वही बोल रहा हूँ मैं, इसका अवेयरनेस का काम अलग अलग तंजीमों ने करना है और गवर्नमेंट भी करना है। देखिए, इसमें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का हर डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी ऑफिस है, मौलाना आज़ाद जो है हर डिपार्टमेंट में, हर तालुक में एक्सटेंशन ऑफिसर रहता है। इनका काम यही होता है, मोहल्ले में जाना, मस्जिद कमेटियों को बुलाना, ये अवेयरनेस करना, ये काम उन लोग करना है। और काम की वो थोड़ा अवेयरनेस कमी का वजह से भी ये हुआ है। तो इंशाल्लाह हम लोग ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को, मिनिस्टर को हम मिलने वाले हैं, तमाम चीज़ें जितने भी है वो उनको तवज्जो लाएंगे और 100% उसका खर्च करने का, ये जो भी काम करना है वो भी हम लोग जितना हमारे से हो सकता है वो हम लोग करेंगे। बजट से करीब जिस तरह अवेयरनेस लाने की बातें हो रही है, इससे पहले भी इस तरह की बातें हुई, कितना अवेयरनेस आया? देखियो, हमारा एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होकर आज पूरा इंडिया में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसा नहीं है कि अवाम के लिए एक बजट प्रेजेंट करो। अवाम का दुख दर्द समझकर उनका जो चाह रही वो लेकर अवाम के वास्ते एक बजट प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना ओनली एसडीपीआई किया है। तो हमारा कोशिश हम करना है, कितना तक अवेयरनेस होगा वो अलग बात है, मगर हम लोग एज ए हमारा कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी हर स्कीम के बारे में वहाँ लोकल में हम लोग उसका जानकारी देते हैं। हमारे इंफॉर्मेशन एंड सर्विस सेंटर से पार्टी का, उसके जरिए हम लोग लोगों तक स्कीम पहुंचाने का काम करते हैं। जो भी हम लोग को फीडबैक आता है गवर्नमेंट का, जो भी मिनिस्टर्स हो उनको हम लोग पहुंचाते हैं, ये करो, ये फीडबैक आ रहा है, ये तक कोशिश तो हम लोग एसडीपीआई करने का है। बुकलेट के साथ चीफ मिनिस्टर से ये डेफिनेटली हम लोग हर मिनिस्टर्स को, अब मैं बताया ना, कर्नाटक में जितने भी एमएलए है उस एमएलए को ये बुक हम लोग देने वाले हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जरिए से, वो डिस्ट्रिक्ट में इंचार्ज मिनिस्टर्स और उनको, और हम भी स्टेट कमेटी जाने से सीएम और दूसरे जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको भी देने वाले हैं। इसके ऊपर हम लोग गुफ्तगू भी करने वाले हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसका अलावा मैंने बताया ऑलरेडी, ये जो है स्टेट का बजट, इसका अलावा डिस्ट्रिक्ट डिमांड अलग है। एक डिस्ट्रिक्ट को क्या क्या चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट का लीडर्स एक लेटर का जरिए एमएलए को भी देंगे, मिनिस्टर को भी देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से भी बोलेंगे। ये काम भी हम लोग, ये मुहिम जैसा चला रहे हैं हम लोग, एक मुहिम जैसा हम लोग चला रहे, एक 1 मंथ का मुहिम चला रहे हैं हम लोग। बजट जब तक शुरू होता तब तक ये लगातार हमारा मुहिम जैसा हम लोग चलाएंगे। गवर्नमेंट जब से आई है 5 स्कीम्स को लेकर के हाईलाइटेड किया गया है उसको, बस सर्विस को खास करके लोगों में जो है एक बेचैनी है कि ऐसे जो घरेलू औरतें हैं उनको फ्री स्कीम का फायदा हो रहा है, लेकिन जो जॉब करने वाली औरतें हैं जो मेट्रो में जाते हैं 45% से लेकर 50% जो है प्राइस हाइक हुआ है, उसके रिलेटेड क्या काम हो? ऑलरेडी एसडीपीआई जो मेट्रो जो प्राइस हाइक हुआ और बस फेयर जो 15% जो हाइक हुआ उसको कंडेम किया है। इसमें क्या है, ये जो स्कीम ये लोग लाया, जो शक्ति योजना जो बस का, एक्चुअली स्कीम अच्छा है मगर जनरल नहीं करना था। इसको करना था, किसको फ्री करना था? एक तो स्टूडेंट्स, दूसरा जॉब को कितने भी जाते, चाहे प्राइवेट जॉब को जाओ चाहे गवर्नमेंट को जाओ, उनको करना था, और एज्ड पर्सन्स जो भी है, सीनियर सिटीजन्स, इनको फ्री करना था। ये खुलेआम सबको फ्री कर दिया, ये सही तरीका नहीं है। इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक तरफ से ये लॉस को एडजस्ट करने के लिए 15% हाइक किया,
समझ में आ रहा? उसका जो लॉस जो है सबको आता है। और जैसे कि आप बताए डेली जो यूज करने वाले बस लोग, उनको फायदा होना चाहिए। गवर्नमेंट इसको रिव्यू करना चाहिए। ये जो स्कीम्स जो है आम नहीं करना का चाहिए, एम्प्लॉइज और दूसरा आकर स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स, इतने को किए तो काफी है। ये जो 5 स्कीम्स जारी किए गए हैं, क्या इत्मीनान है मुस्तहिकीन तक उसका फायदा हो रहा है बोलकर आपका इत्मीनान आपके पास यस, है? उसमें 4 स्कीम ऑलमोस्ट इसको सक्सेसफुल बोल सकते हैं। थोड़ा कुछ कोताही अगर रहे तो भी हम लोग, मगर जो अनएम्प्लॉयड को जो 3,000 रुपए या 5,000 देने का स्कीम है, ये सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो लेकर नहीं है। क्योंकि ये क्या किए हैं, 1 ईयर का जो डिग्री पास करके 1 ईयर ड्यूरेशन रखे हैं। उससे पहले पास हुआ क्या अभी जॉब नहीं मिला। एक आदमी 22 में पास हुआ, उसको अब तक जॉब नहीं मिला, उसको नहीं है। ये साइंटिफिक नहीं है। गवर्नमेंट के साथ ये इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले हम लोग एक सुझाव देते हैं गवर्नमेंट को। एक तो जितने भी पास आउट होते हैं, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर ग्रेजुएशन, इनका सही तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए, नहीं एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर होना चाहिए, और डाटा होना चाहिए। जो लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है वो डाटा के मुताबिक ये देना है। दूसरा, आपका जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वो इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड है ये जो स्कीम है। मगर ये जो जॉबलेस को जो दे रहे हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन को लेकर नहीं है। इलेक्ट्रिक बिल भी ज्यादा कर दे रहा हूँ। हाँ, वही बोल रहा हूँ। एक तरफ से इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा करना, उसके बाद ईसा दे रहा, ये है। ये आप बोल रहे थे नहीं, ये शक्ति स्कीम के बारे में, इट इज अ पार्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। अगर आप इसकी मुखालिफत करेंगे तो कहीं ना कहीं वुमेन्स के हक में बात नहीं जाएगी। नहीं, इसके ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या होता है इसमें जो इसका जो डीमेरिट्स देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डीमेरिट्स कैसा हुआ, ये जो लॉस को ये करने के लिए 15% राइज किया, तो टोटल कर्नाटक का अवाम को, यानी जेंट्स को, जो भी लोग, उनका ऊपर आ गया। समझ में आ रहा? तो ऐसे स्कीम लॉन्च करने से पहले लोग सोच रहे ये फाइन, 2,000 रुपए जो वुमेन्स को दे रहे हैं, फाइन, दैट स्कीम वो पहुंच रहा है। ऑलमोस्ट गारंटीज जो है उसमें ज्यादातर फोकस इज वुमेन को फोकस किया है। नहीं, स्कीम के बारे में हम एगेंस्ट है। ये जो साइंटिफिक तरीके का इंप्लीमेंटेशन के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये सोचना चाहिए बस। और एक वक्फ बोर्ड में जो है, वक्फ बोर्ड के जरिए पेशेमम और मौजिन को जो तनख्वाह सैलरीज दी जाती थी, वो अमाउंट वही है जो 10 साल पहले। नहीं, हम लोग इस पे डाला है, मैंने आपको इजाफा नहीं हुआ, इस बारे में कुछ बहस आपकी? मैं वो बताने में मैं मिस कर लिया शायद। हमारे वक्फ का बारे में हम लोग लगे हैं, तो जितने भी प्रॉपर्टीज है उसको सिक्योर करने के लिए, उसको पूरा बचाने के लिए 1,000 करोड़ रुपीस रखना है। क्योंकि लास्ट टाइम ओनली 100 करोड़ दिए हैं। ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक 5 एकर्स लैंड है, एक मस्जिद का समझो, एक कब्रिस्तान का समझो, वो लोग एक एप्लीकेशन डालते हैं, कंपाउंड होना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, एक 5 लाख रिलीज करते हैं। 5 लाख में कितना आता है, वो प्रॉपर्टी का एक 20% आता है, बाकी का ऐसा ही जगह है। तो इसलिए ये बार हम लोग 1,000 करोड़ वक्फ को रिजर्व रखने के लिए इमाम्स को 15,000 रुपए महीना और मौजन को 10,000 रुपए महीना ये देना है। और इमाम और मौजन को जो हेल्थ कार्ड देना है, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, 5 लाख तक का हेल्थ कार्ड देना है। ये स्पेशली हम लोग इसमें बताए हैं। और बहुत सारे वक्फ का और दूसरा, वक्फ का जितने भी आमदनी आता है, ऑलरेडी एक रूल है, उसका 30% अवाम के लिए खर्च करना है, वो होले कर नहीं है। तो ये बार वो स्ट्रेस किए हम लोग। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा है, अब ये अचानक पोस्टपोन हो रहा, तो आज जो है पोस्टपोन इलेक्शन चेयरमैन का। इस बारे में क्या रहा है, कौन सा चेयरमैन बना है? और जो मौजूदा जो पिछले चेयरमैन थे अनवर पाशा, उनके खिलाफ एलिगेशन रहने की वजह से एक आवाज उठाई गई कि भाई इलेक्शन ऐसे अफराद को चेयरमैन नहीं बनना चाहिए। तो एसडीपीआई का क्या स्टैंड है? चूँकि ये बजट रिलेटेड सब्जेक्ट रहने की वजह से, वक्फ रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 40 करोड़ क्या बोलते हैं 40,000 प्रॉपर्टीज़ हैं जो वक्फ में रजिस्टर्ड हैं।
40,000 प्रॉपर्टीज मस्जिद हो, दरगाह हो, इंस्टीट्यूशंस हो, रजिस्टर्ड है। लेकिन ये 40,000 प्रॉपर्टीज को सेफगार्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए लास्ट टाइम कितना बजट दिया? 100 करोड़। 100 करोड़। ट्रेजेडी है ये हमारी कौम की कि 95% वोट लेने वाली हमारी ये सरकार हमारे बारे में कितना सोच रही है। ये कौम को ऐसा कर दिया है कि इतना डरा दिया गया है कि कोई सवाल भी नहीं कर सकते। सवाल करने वाले को ऐसा समझा जाता है कि एंटी गवर्नमेंट है, एंटी कांग्रेस है या एंटी सिद्धरामैया है। ऐसा एक प्रोजेक्ट करके सबको खामोश कर दिया गया है। तकरीबन 10 जो MLAs हैं हमारे बात ही नहीं कर रहे हैं। एक तरफ बजट रेडी हो रहा है, कभी एक मर्तबा बैठते, पहले मुस्लिम लेजिस्लेटिव काउंसिल बैठती थी अजीज सेठ साहब के ज़माने में, फौरन बैठते थे, हाँ इश्यूज होता था, मुत्तहिदा महाज इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करता था। लेकिन अब ऐसा हो गया है कोई बात नहीं करेगा। इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि उनके कुछ पर्सनल प्रॉफिट्स हैं, उनके कुछ पर्सनल फाइल्स हैं, उसके पीछे वो घूम रहे हैं। हर एक तंजीम, हर एक लीडर मैं देखा हूँ, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में हो, वक्फ डिपार्टमेंट में हो या विधान सौदा में हो, किसी मिनिस्टर के पीछे हो, अपना पर्सनल फाइल लेके, अपना पर्सनल इंस्टीट्यूशन का फाइल लेके घूम रहे हैं। उसका काम कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए ये इश्यूज पे वो नहीं आ रहे। इसी के साथ साथ मैं अगर बात करूं उर्दू एकेडमी की, उर्दू एकेडमी के लिए कितना बजट है? उर्दू के लिए बात करने वाले पहले कम से कम जो मिनिस्टर्स आते थे, CM क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते थे नॉर्थ से, जो वो कम से कम अशार बोलते थे, कभी कभी उर्दू के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। धर्म सिंह की बात कर लीजिए आप, और फिर आप कांग्रेस के जो सीनियर मोस्ट प्रेसिडेंट हैं वो भी कभी कभी उर्दू शायरी कर लेते हैं, हमारे खरगे साहब। लेकिन अब वो माहौल ही ख़त्म हो गया है। अब ऐसा हो गया है उर्दू में बात करना गुनाह है। ऐसा नहीं है। कर्नाटका की लार्जेस्ट सेकंड अगर कोई ज़बान है वो उर्दू है। ये उर्दू की हिफाजत के लिए आपके पास क्या पैकेज है? कभी कभी इसके बारे में ऐसा था, थोड़ा बहुत आता था, मुशायरे हो जाते थे, कभी ये हो जाता। क्या ये रस्मी कार्रवाइयों से ये कौम को लुभाया नहीं जा सकता? इसी तरीके से आप कर्नाटका मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम कॉरपोरेशन KMDC का बजट कितना है? लास्ट टाइम एक स्कीम दिए थे टैक्सी के बारे में, हम टैक्सी देंगे, 3 लाख रुपीस का सब्सिडी देंगे बोलकर इतना प्रोपोगंडा किए। एक असेंबली से 200 एप्लीकेशंस आए, एक असेंबली को सिर्फ एक टैक्सी दी है। आप ही बताओ, जो आदमी कम से कम खामोश है उसे खाने की दावत दे के आप दस्तर बिछा दें, फिर 3-3 घंटे 4-4 घंटे उसको इंतजार कराएं, भूखे के साथ मजाक है। तो ये मजाक खत्म करना है। 10,000 करोड़ रुपए से 1 पैसा भी कम इस मर्तबा नहीं होना चाहिए। सिद्धरामैया के बारे में बताया जाता है बहुत आहिंदा है, माइनॉरिटी है, उनके हाथें चूमे जाते हैं, ईदगाह में बुला के टोपी और रुमाल पहनाया जाता है, और फिर सामने ईदगाह के सामने बिठा के बताया जाता है कि आपका कोई है तो यही है। अरे करेगा क्या भाई? अब वो कब तक रहेंगे? उसके बाद क्या होगा? ये ऐसे चुपते हुए सवालात हैं हर एक आलिम को, हर एक तंजीम को, हर एक एक्टिविस्ट को, हर एक सेक्युलर आदमी को पूछना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है मुस्लिम्स के बारे में, माइनॉरिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो खाली मुस्लिम्स के बारे में बोल के समझा जाता है। जब पूरे मुस्लिम्स का बजट ही खाली है तो फिर हम क्यों बात न करें? और इसी तरीके से अरीव स्कीम है, आपके एजुकेशन की स्कीम, अरीव स्कीम, उसका पॉलिसी क्या है? एजुकेशन है, उसके बाद फौरन उसे रिटर्न करना है, जॉब है, ये जॉब मिलने के बाद जॉब ही नहीं है, रिवाइज कीजिए उसको। हमारे मिनिस्टर साहब होम के हाउसिंग मिनिस्टर हैं, कितने घर से आए, क्या हुआ? कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जगह नहीं है, स्कूलों की हालत क्या है, हॉस्पिटल की हालत क्या है, माइक्रो फाइनेंस की हालत क्या है, बीमारी, इलिटरेसी, और हमारा तालीम याफ्ता तबका जो है बेकार बैठा हुआ है, उसे करने काम नहीं है। तो ऐसी हालत में 95% वोट लेने वाली सरकार क्या कर रही है? 2B रिजर्वेशन का क्या हुआ? हिजाब का क्या हुआ? ये ऐसे चुपते हुए सवालात हैं जिसका कौन जवाब देगा? तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये बुक की शक्ल पे, सिर्फ माइनॉरिटीज का सब्जेक्ट इसमें नहीं है,
लेकिन माइनॉरिटीज़ का सब्जेक्ट बोलते हुए दर्द होता है हमें, वो अलग बात है। लेकिन इसमें जो है हर एक सब्जेक्ट को, चाहे वो हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, हाउसिंग का हो, औरतों का हो, स्पोर्ट्स का हो, यूथ्स का हो, किसानों का हो, दलितों का हो, हर एक सब्जेक्ट को हम कवर करके उसके साथ साथ हम माइनॉरिटी सब्जेक्ट के बारे में हम बोलना चाह रहे हैं कि आप माइनॉरिटी के बजट में इजाफा करें। 10,000 करोड़ रुपए से एक पैसा कम नहीं देना है। अगर कम दे रहे हैं तो ये आपका पॉलिटिकल विल नहीं है, आप सिर्फ लुभाना चाहते हैं। फिर आइंदा आपको वोट चाहिए, उसके लिए स्ट्रैटेजिस्ट आपको बताएंगे कि ये कौम ऐसी है, बहुत डरी हुई है, एक और मरतबा डरा लो, बहुत मार खाई हुई है, एक और मरतबा मार दो। तो ये ख़त्म करना चाहिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बड़ी जिम्मेदारी के साथ सरकार से मुतालिबा करती है कि ये कौम को डराना, लुभाना, समझाना, मयां करना ये छोड़ो, उसके हुकूक को अदा करो, ज़रूर वो आपके साथ रहेगी। वरना डिमांड किया जा रहा 10,000 करोड़ का रिलीज, जिस तरह के अनाउंसमेंट होना है वो अनाउंसमेंट तो हो जाते हैं, लेकिन ये तो उससे रिलीज नहीं किया जाता। अगर रिलीज हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं उसे वापस करने की रिवायतें हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले ऐलान तो करने दो, पहले बजट में उसकी जगह तो बनाओ, फिर उसके लिए हमारे पास साल भर पड़ेगा। हम ऑफिस जाएंगे, आपके माध्यम से हम आवाज़ उठाएंगे, एजिटेशंस करेंगे, मेमोरेंडम करेंगे। ऐलान करने के बाद अगर वो नहीं करेंगे तो उसका तरीका अलग है। पहले मुंह से उनकी जबान में आवाज़ तो लाने दो। पहले हुए हैं ऐलानात, हुए हैं नहीं, ऐलानात जो हुई वो पॉलिटिकल ऐलानात हुए। हम बोल रहे हैं बजट में ऐलान करो। बजट की बात कर रहा हूँ। बजट में ऐलान नहीं हुआ है। जो भी ऐलान हुआ है पॉलिटिकल स्टेज पे या कैंपेन में या किसी तरीके से बाईपास से ऐलान हुआ है। बजट में आप एक मरतबा ऐलान करो, फिर देखो हम। सर मेरा सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इससे पहले जिस तरह बजट में ऐलान किया गया था, बजट में बाकायदा अनाउंस किया गया कि इतना फंड रिलीज किया जाएगा। अब जिस तरह मजीद साहब ने बताया कि कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें फंड रिलीज नहीं किया गया पूरा। बताया ना, मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का वही आपको मैं बताया बता ना। रहा हूं। तो जिस तरह इससे पहले भी वही रिवायत है, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी आपके पास? नहीं, इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई की जरूरत है। ये लड़ाई के लिए अवाम को आगे आना है, सवाल करना है। मीडिया भी सिर्फ उनको रिकॉर्ड करने के बजाय बराबर सवाल करना है। हमारा मीडिया डिपार्टमेंट को जाके सवाल करना है। एक मरतबा हम गए थे मीडिया डिपार्टमेंट, इसके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, वो ऑफिसर्स इतने घबराए हुए हैं कि वो अब और ज़्यादा डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है। अगर डिस्कशन करेंगे तो उनका जो ड्राफ्ट हुआ वो एडिटिंग हो जाएगा, उनको और ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। हायर ऑफिसर्स उनको क्वेश्चन करेंगे। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पूरे गवर्नमेंट में माइनॉरिटी हो चुका है, आवाज़ करने की ज़बान नहीं है उनके पास। वक्फ बोर्ड की हालत क्या है, और फिर आप ही बता रहे थे वो इलेक्शंस के ताल्लुक से, हमारा चेयरमैन कौन है बोल के हमारे को मालूम नहीं है, और चेयरमैन का सीजन बदल जाता है। तो इसलिए ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिस पर हमें उठाना है। चूंकि फिलवक्त बजट का सब्जेक्ट है, तो बजट में सिद्धरामैया सरकार को बहुत सीरियसली इस मरतबा कॉन्सेंट्रेट करना है इंशाअल्लाह। सर एक लास्ट सवाल, जब भी